कृष्णा बुक से आज हम हमारा फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। कंस द्वारा उत्पीड़न का प्रारंभ। अब इसमें बेसिकली इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे जो कंस है वो तरह तरह के असुरों को भेजेगा भगवान कृष्ण को मारने के लिए, जो कि असंभव है। तो लास्ट चैप्टर में हमने यही देखा था कि किस तरह से जो भगवान कृष्ण हैं यहाँ मथुरा में अवतरित हुए थे, लेकिन वसुदेव के द्वारा वे गोकुल में भेज दिए गए थे भगवान कृष्ण को लेकर यशोदा माता और नंद बाबा के यहाँ पर। तो यशोदा माता ने एक कन्या को जन्म दिया था जो कि योगमाया थी, लेकिन उससे बदल दिया गया था। बेसिकली भगवान कृष्ण को उनकी कन्या से बदल दिया गया था। और वो जो योग माया है, मतलब यशोदा मैया की जो पुत्री है, वे वसुदेव यहाँ मथुरा ले आए थे। तो अब देखते हैं हम। वसुदेव द्वारा सारी वस्तुएं कृष्ण को गोकुल ले जाने से पहले की भांति ठीक कर लेने के पश्चात तथा सारे द्वार तथा किवाड़ बंद कर लेने पर पहरेदार जाग गए और उन्हें नवजात शिशु का क्रंदन सुनाई पड़ा। तो हाँ, पहले जैसी स्थिति थी कि वो बेड़ियों में बंधे हुए थे, सारे जो कारागृह के किवाड़ वगैरह है, मतलब दरवाजे वगैरह है, वे बंद हैं, बंद कर दिए। मतलब पहले जैसी उन्होंने पूरी स्थिति कर दी थी ताकि किसी को कुछ पता ना लगे कि यहाँ पर कुछ हुआ भी था क्या। लेकिन कितनी बड़ी चीज हो गई थी ना कि भगवान कहीं और शिफ्ट हो गए थे, कर दिए गए थे भगवान की इच्छा के द्वारा ही। भगवान ने उनको इस तरह से आ, कहा था, आज्ञा दी थी। तो हाँ, सब पहरेदार जग गए। अगेन जस्ट इमेजिन दिस इन योर माइंड, दिस स्टोरी, कि वापस से जो वसुदेव है उन्होंने सब कुछ पहले के जैसे कर दिया और पहरेदार अब जगे और उनको कुछ पता ही नहीं है कि कुछ हुआ भी था क्या यहाँ पर। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे ब्रह्म विमोहन लीला में आप देखेंगे, जो ब्रह्मा जी हैं वे भगवान के सारे ग्वाल बालों को, गायों को, बछड़ों को, सबको वो ले गए थे। लेकिन फिर वापस से पूरी स्टोरी हुई, तो वापस से फिर भगवान ने वहीं से मतलब सब कुछ कंटिन्यू किया, जैसे सब कुछ पॉज हो गया हो। और सभी जो वहां पर भगवान के मित्र वगैरह थे उनको कुछ मालूम ही नहीं चला कि कुछ हुआ भी था क्या। हाँ, ये जरूर उनको महसूस हो रहा था कि जैसे बहुत लंबी नींद वे लेकर आए, पर किसी को कुछ पता नहीं लगा कि इतना टाइम, इतने साल बीत गए। तो हाँ, यही यहाँ पर भी बेसिकली किसी को कुछ पता नहीं लगा और उन्हें नवजात शिशु का क्रंदन सुनाई पड़ा। कंस शिशु जन्म का समाचार सुनने की प्रतीक्षा ही कर रहा था। आठवीं संतान थी भाई, तो वो बस वेट कर रहा था कि कब होगा, कब होगा। तो जैसे उसे पता लगा, पहरेदारों ने तुरंत आकर जानकारी दी कि शिशु उत्पन्न हुआ है। उस समय वह तेजी से अपनी शैया से उठ बैठा और चिल्लाया, अतः मेरे जीवन का क्रूर काल उत्पन्न हो गया है। कंस चिंतित हो गया कि उसकी मृत्यु निकट आ गई है। अतः उसे रोमांच हो गया। रोमांच मतलब एक्सटेसी वाला नहीं, भय वाला। ये देखिए होता है जैसे, सच में आज सुबह ही मैंने इसको एक्सपीरियंस किया था। सुबह 4 बजे मैं गई थी नहाने के लिए, तो गेट खोलते ही छिपकली थी। छिपकली को देख के ही मुझे रोमांच हुआ। वो एक्सटेसी नहीं थी, भय के कारण। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता है। मुझे काफी बार ये चीज समझ आती है कि छिपकली हमें काटेगी नहीं, वो बेचारी हमसे भी ज्यादा हमसे डरती है। बट पर पता नहीं, उसको देखकर मुझे बहुत डर लगता है। तो आज जैसे मैंने गेट खोला तो सामने छिपकली थी और मुझे रोमांच हुआ। वो भय के कारण था, मतलब एक कंपन कंपन सा हो रहा था शरीर में। बहुत ज्यादा डर लग लग गया था एकदम से। तो उसी तरह से ये भी बहुत ज्यादा भयभीत हो रहा था, उसे रोमांच हुआ, हो आया। वह अविलंब उस स्थान की ओर चला जहां शिशु ने जन्म लिया था। मतलब कि
कारागृह में। अपने भाई को आते देखकर देवकी ने कंस से अत्यंत विनीत भाव से प्रार्थना की, मेरे भ्राता, इस लड़की को मत मारो। मैं वचन देती हूं कि ये तुम्हारे पुत्र की पत्नी बनेगी, अतः इसका वध ना करो। तुम्हारा वध किसी कन्या द्वारा तो होना नहीं, यही आकाशवाणी है। तुम्हारा वध तो एक बालक द्वारा होना है, अतः कृपा करके इसका वध ना करो। तो यहां पर देवकी के द्वारा कंस को इंफॉर्मेशन दी जा रही थी कि भाई लड़का नहीं हुआ है, बालक नहीं हुआ है, बालिका हुई है, कन्या जन्मी है। तो हाँ, इसी तरह से वो कह रही हैं कि मेरे भाई, तुमने मेरे कितने सारे सूर्य जैसे प्रतापी नवजात शिशुओं का वध किया है, यह तुम्हारा दोष नहीं है। तुम्हारे आसुरी मित्रों ने मेरे पुत्रों को मारने की सलाह दी है, किंतु अब मैं प्रार्थना करती हूं कि इस कन्या को तो ना मारो, इसे मेरी पुत्री बनकर जीने दो। तो हाँ, ये हमने देखा ही था कि पहले कंस का जो हृदय था वो परिवर्तित हो गया था, क्योंकि वसुदेव वॉज वेरी ओबीडियंट। वो मतलब अपनी जो उन्होंने वादा किया था उसको उन्होंने पूरा किया था, और वो पहले बच्चे को कंस के पास लाए थे, तो उसका हृदय थोड़ा परिवर्तित हो गया था। तो पहले तो नारद जी ने उसको उसका हृदय चेंज किया, और उसके बहुत सारे जो मित्र थे वो भी आसुरी प्रवृत्ति के ही थे, तो वो भी उसको और भड़का रहे थे। तो यही बात यहाँ पर माता देवकी कह रही है कि तुम्हारे जो भी आसुरी मित्र है उनकी बातों में आकर तुमने कितने सारे मेरे ऑलरेडी मेरे पुत्रों का वध कर दिया, लेकिन अब कम से कम इस कन्या को तो छोड़ दो। किंतु कंस इतना क्रूर था कि उसने अपनी बहन देवकी की एक भी दर्द भरी प्रार्थना ना सुनी, और बेसिकली उसको लग भी रहा होगा कि झूठ बोल रही है, ये कोई कन्या वन्या नहीं है, पक्का ये आकाशवाणी हुई है तो भाई पुत्र ही हुआ होगा। तो उसने अपनी बहन को डांटते हुए नवजात शिशु को बलपूर्वक छीन लिया और उसे निर्दयता पूर्वक पत्थर पर पटकना चाहा। तो सभी जितने भी पुत्र थे माता देवकी के, उनका वध कंस ने इसी प्रकार किया था। वहीं कारागृह की ही दीवार पर इस तरह से वो पुत्रों को जोर से पटक देता था, जिससे वो मर जाते थे। तो यहाँ कन्या के साथ में भी उसने इसी तरह से करने का प्रयास किया। यह एक क्रूर असुर का ऐसा सजीव उदाहरण है जो अपनी व्यक्तिगत तृप्ति के लिए सारे संबंधों की बलि दे सकता है। देखिए, कई बार सच में ऐसे लोगों को देखकर बहुत दया आती है, गुस्सा तो आता ही है पर दया भी आती है कि किस तरह का, मतलब इतना ज्यादा भगवान से बहिर्मुख होने के कारण जो व्यक्ति है वो कितना ज्यादा खराब व्यवहार करने लगता है। बिल्कुल, मतलब सॉफ्टनेस जो है, सॉफ्टनेस नाम की तो कोई चीज रहती ही नहीं है हृदय में। इतना हार्ड स्टोन हार्टेड हो जाता है वो, और इतना क्रूर हो जाता है, क्रूअल हो जाता है। इस वजह से कुछ भी मतलब करने को व्यक्ति अ, तैयार हो जाता है ताकि खुद की इंद्रिय तृप्ति उसकी हो। तो हाँ, यहाँ पर यही बात बताई जा रही है कि यह एक क्रूर असुर का ऐसा सजीव उदाहरण है जो अपने व्यक्तिगत तृप्ति के लिए सारे संबंधों की बलि दे सकता है। बेसिकली सारी हदें पार कर सकता है। किंतु वह शिशु तुरंत ही उसके हाथों से फिसल गया और आकाश में जाकर विष्णु की अष्टभुजा अनुजा, छोटी बहन के रूप में प्रकट हुआ या हुई। तो आप मेडिटेट करवा रहे होंगे, जैसे उस कंस ने चाहा था, उसने अभी फेंका नहीं था, पर जैसे उसने हाथ में लिया कन्या को, तो वो हाथों से फिसल कर ऊपर इस तरह से अष्टभुजा अनुजा के रूप में प्रकट हुई। वह सुंदर वस्त्रों, पुष्पमालाओं तथा आभूषणों से सुशोभित थी और अपनी आठों भुजाओं में धनुष
भाला, तीर, तलवार, शंख, चक्र, गदा तथा ढाल धारण किए हुए थी। कन्या को प्रकट होते देखकर जो वास्तव में देवी दुर्गा थी, सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर तथा उरग लोगों के सारे देवतागण उसे विविध वस्तुएं भेंट करने लगे और अपनी अपनी ओर से प्रार्थनाएं करने लगे। तो देखिए, इस बात को समझिए, वो है तो भगवान की योग माया ही शक्ति, लेकिन योग माया का ही विस्तार रूप है महामाया, भगवान की माया शक्ति। तो क्योंकि जो कंस है वो अ, दुर्गा देवी का भक्त था, तो इस वजह से जो योग माया है भगवान की, वो इस तरह से दुर्गा देवी के रूप में प्रकट हुई है। ठीक है। ऊपर से उस देवी ने कंस को संबोधित किया, अरे धूर्त, तू मुझे कैसे मार सकता है? तुझे मारने वाला बालक इस संसार में कहीं पहले ही प्रकट हो चुका है। तू अपनी बहन, अब देखिए, अगर होता, अगर मतलब भगवान चाहते तो इस बात को कॉन्फिडेंशियल भी रख सकते थे, सीक्रेट रख सकते थे। कंस को भी मालूम नहीं था कि जो भगवान कृष्ण है वो अवतरित हो गए हैं। यहां पर देखकर कि जैसे ही दुर्गा देवी सामने प्रकट हो गई, तब तो बिल्कुल ही उसको भनक भी नहीं लग सकती थी कि जो भगवान कृष्ण है वो प्रकट हो गए। लेकिन देखिए, यहां पर आ, उसी की उपास्य देवी के द्वारा ये बात उसको बताई गई कि आ, तुझे मारने वाला बालक इस संसार में कहीं पहले ही प्रकट हो चुका है। तो अगेन, अब देखिए, भगवान को क्या है, कुछ भी बहुत इजीली करना पसंद नहीं है। भगवान हमेशा लीलाएं करना चाहते हैं। तो अब जो कंस है, अगर सोचिए उसको कुछ पता ही नहीं होता और भगवान चुपके से आकर उसका वध कर देते तो उसमें कुछ मजा नहीं आता। भगवान लीलाएं करना चाहते हैं, उस रस आस्वादन करना चाहते हैं। तो इस वजह से इस बात को सीक्रेट ना रखकर यहां पर खोल दी गई, कंस की ही उपास्य देवी के द्वारा उसको बताया गया कि भाई, तुझे मारने वाला बालक इस संसार में कहीं पहले ही प्रकट हो चुका है। तू अपनी बहन के प्रति इतना क्रूर मत बन। इस प्राकट्य के बाद देवी दुर्गा विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नामों से विख्यात हो गई। ठीक है। इन शब्दों को सुनकर कंस अत्यधिक भयभीत हुआ। सहानुभूति के कारण उसने तुरंत वसुदेव तथा देवकी की हथकड़ियां तथा बेड़ियां कटवा दी और अत्यंत विनम्र होकर उनसे बोला, हे बहन तथा बहनोई, मैंने अपने भांजो आपके शिशु का असुर का वध असुर की तरह मैंने अपने भांजों आपके शिशुओं का वध कर असुर की तरह आचरण किया। मैंने अपने घनिष्ठ संबंधों की रंच मात्र भी परवाह नहीं की। मैं नहीं जानता कि मेरे इन द्वेषपूर्ण कार्यों का क्या परिणाम होगा। संभवतया मुझे नरक का भोग करना पड़े, जहां ब्रह्म हत्या करने वाले भेजे जाते हैं। किंतु मैं विस्मित हूं कि आकाशवाणी सच नहीं उतरी। तो आकाशवाणी अभी, मतलब इस तरह से समझ रहा है कि भाई, आकाशवाणी तो ये हुई थी कि देवकी का जो आठवां पुत्र है, आठवीं संतान, वो मेरा वध करेगा करेगा। लेकिन आठवीं संतान, आठ संतान हुई, लेकिन आठवीं संतान तो पुत्र तो नहीं हुआ, पुत्री हुई। तो मैंने बिना फालतू में ही बाकी के भी जो पुत्र हैं उनका बिना फालतू में उनको मैंने मारा। तो इस वजह से अब वो थोड़ा रिपेंट कर रहा है कि मैं नहीं जानता कि हाँ, वो ये कह रहा है कि मैं विस्मित हूं कि आकाशवाणी सच नहीं उतरी। असत्य प्रचार केवल मानव समाज तक ही सीमित नहीं है। अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि स्वर्ग के देवता भी असत्य भाषण करते हैं। स्वर्ग के निवासियों की वाणी पर विश्वास करके ही मैंने अपनी बहन के शिशुओं को मारकर इतना पाप किया है। स्वर्गवासी मतलब समझ लेना चाहिए ऊपर के लोग।
या स्वयं नारद जी। तो नारद जी तो आध्यात्मिक जगत से हैं, तो टॉप मोस्ट। तो स्वर्ग से मतलब इस तरह से बताया जाता है, स्वर्ग अगर कहा जा रहा है तो स्वर्ग का मतलब ऊपर के लोग। ठीक है। तो हाँ, अब वो क्या कह रहा है आगे। प्रिय वसुदेव तथा देवकी, आप दोनों ही महान आत्माएं हैं। मुझे आप दोनों से कुछ नहीं कहना, किंतु फिर भी मेरी प्रार्थना है कि आप अपनी संतानों की मृत्यु के लिए शोक ना करें। हम में से प्रत्येक व्यक्ति पराशक्ति के वश में है, और वह पराशक्ति हमें एक साथ नहीं रहने देती। हमें काल क्रम में अपने मित्रों तथा परिजनों से विलग होना पड़ता है। अब वापस से यहाँ पे प्रवचन कर रहा है खुद की गलती छुपाने के लिए। किंतु हमें यह निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि विभिन्न भौतिक शरीरों के ना रहने पर भी आत्मा अशक्त रूप से निरंतर बनी रहती है। अच्छा, तो फिर खुद क्यों भयभीत हो रहा है? भाई खुद भी तो आत्मा है ना, खुद भी तो ये शरीर नहीं है। लेकिन फिर आप देखिए, अपनी गलती छुपाने के लिए यहाँ पे प्रवचन कर रहा है। उदाहरणार्थ, मिट्टी के अनेक पात्र हैं, पहले बनाए जाते हैं और फिर तोड़ दिए जाते हैं, किंतु तो भी मिट्टी सदा मिट्टी ही रहती है। इसी प्रकार विभिन्न परिस्थितियों में आत्मा के शरीर बनाए और बिगाड़े जाते रहते हैं, किंतु आत्मा शाश्वत रह जाती है। इस बात को आप देखेंगे, हिरण्यकशिपु भी इस तरह से, जब हिरण्याक्ष का भगवान ने वध कर दिया था, तो यद्यपि हिरण्यकशिपु भगवान से बदला लेना चाहता था अपने बड़े भाई की मृत्यु का, लेकिन फिर भी अपने परिवार जनों को वो इसी तरह से भाषण कर रहा था कि भाई आत्मा तो मरती नहीं है। क्योंकि सब बहुत मतलब दुखी थे, सब रो रहे थे, बच्चे भी रो रहे थे, वाइफ वगैरह सब रो रही थी। तो उनको शांत करने के लिए इस तरह से वो प्रवचन कर रहा था वहां पर भी। और बात एकदम सही कह रहा था, यहाँ पर ये भी बात बिल्कुल सही कह रहा है। लेकिन खुद के ऊपर घटित नहीं करते ये लोग। असुर प्रवृत्ति की यही होती है कि ज्ञान, ठीक है ज्ञान होगा, लेकिन फिर भी उसको स्वीकार नहीं करेंगे, उसको फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है। तो हाँ, किंतु आत्मा शाश्वत रह जाती है। अतः शोक करने की कोई बात नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को समझना चाहिए कि यह भौतिक शरीर आत्मा से भिन्न है, और जब तक कोई इसे समझ नहीं लेता, तब तक उसे देहांतर प्रक्रिया स्वीकार करनी होगी होती है। मेरी बहन देवकी, आप इतनी भद्र तथा दयालु है, कृपया मुझे क्षमा कर दे। मैंने आपकी संतानों का जो वध किया है, आप उनकी मृत्यु से शोक संतप्त ना हो। वास्तव में यह सब मैंने नहीं किया, क्योंकि ये सब पूर्व निर्धारित कार्यकलाप है। ये देखिए, काफी लोग आज भी मतलब इस तरह के आपको मिलेंगे काफी, जो कुछ मेहनत वगैरह नहीं करना चाहते हैं। तो वो यही बोलते हैं कि भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा। देखिए, भगवान भी ये बात गीता में कह ही रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता है कि हम कामचोर हो जाएं। तो काफी लोग हैं जो शास्त्र की बात ठीक है वो बोलेंगे, लेकिन उसका वो गलत वे में उसको फॉलो करते हैं। पूरी तरह से सही जो अर्थ है उस वे में उसको वो फॉलो नहीं करते। तो अब यहाँ पर भी ये ठीक है बोल रहा है ये बात, लेकिन ये ठीक नहीं है बात कि वो कह रहा है कि मैं, मेरी गलती नहीं है, मैंने नहीं किया ये तो पहले से पूर्व निर्धारित था। तो ये ठीक बात नहीं है। मनुष्य को पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार कर्म करना होता है, भले ही वह अनिच्छा से क्यों ना करे। लोगों की भ्रामक धारणा है कि शरीर की मृत्यु के साथ आत्मा भी नष्ट हो जाता है, अथवा वे सोचते हैं कि एक प्राणी दूसरे का वध कर सकता है। इन भ्रांत धारणाओं के कारण मनुष्य को संसार की परिस्थितियों को स्वीकार करना पड़ता है। अब इसमें देखिए एक और बात बताई जाती है कि ठीक है, यद्यपि हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि यहाँ लाइसेंस दिया जा रहा है कि भाई कोई शरीर तो है नहीं, तो वो तो मर नहीं रहा है, तो आराम से फिर पशु हिंसा की जाए, क्या दिक्कत है? क्योंकि वो तो आत्मा है ना, और आत्मा तो कभी मरता नहीं है। तो ये इस तरह से शास्त्र को गलत वे में फॉलो करते हैं लोग। तो ये ठीक चीज नहीं है।
दूसरे शब्दों में, जब तक आत्मा की नित्यता का दृढ़ विश्वास नहीं हो लेता, तब तक मनुष्य हंता, मारने वाला, तथा हन्यमान, मारा जाने वाला का कष्ट भोगता रहता है। हे मेरी बहन देवकी तथा बहनोई वसुदेव, मैंने आप लोगों के प्रति जो अत्याचार किए हैं उन्हें क्षमा कर दे। मैं शूद्र हृदय हूँ और आप इतने विशाल हृदय हैं, अतः मुझ पर दया दिखाए और मुझे क्षमा करे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? दोनों क्षमा भी कर देंगे। देखिए, जब कंस इस प्रकार अपनी बहन तथा बहनोई से बात कर रहा था, तो उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और वह उनके चरणों पर गिर पड़ा। कंस ने जिस दुर्गा देवी को मारने का प्रयत्न किया था, उसी के वचनों पर विश्वास करते हुए उसने अपने बहनोई और बहन को तुरंत बंधन मुक्त कर दिया। बंधन मुक्त कर दिया क्योंकि भाई जिस इंटेंशन के लिए किया था वो तो पूरा हुआ नहीं। आठवीं संतान उसको चाहिए थी, पर पुत्र की जगह पुत्री हुई है। तो इस वजह से इन्होंने अब इन दोनों को उसने अब इन दोनों को बंधन मुक्त कर दिया। उसने स्वयं उनकी हथकड़ियां खोल दी और उनके प्रति परिवार के एक सदस्य की भांति वह सहानुभूति दिखाने लगा। जब देवकी ने अपने भाई को इस तरह पश्चाताप करते देखा, तो वे शांत हो गई और अपनी संतानों के प्रति किए गए सारे अत्याचारों को भूल गई। पता है ये कितना डिफिकल्ट है ना ये। पर वास्तव में यही एक जो शुद्ध भक्त है, उसका यही लक्षण होता है कि ही और शी इज ऑलवेज फॉरगिविंग, ऑलवेज फॉरगिविंग। इसी से रिलेटेड देखिए, मुझे आपको बहुत सुंदर बात बतानी है। कल या परसों की बात है, मैं कोई लेक्चर सुन रही थी, हिज ग्रेस महात्मा प्रभु जी का, महात्मा दास प्रभु जी का। तो उसमें बहुत सुंदर बात प्रभु जी बता रहे थे कि भगवान कृष्ण हमसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत बहुत बहुत, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना प्रेम करते हैं। और भगवान के जो भक्त हैं, उनका इस तरह का व्यवहार होना चाहिए जो भगवान का ये जो गुण है कि वे बहुत प्रेम करते हैं हमसे, हर जीवात्मा से बहुत प्रेम करते हैं। तो भक्तों का जो व्यवहार होता है ना, वो इस तरह का होना चाहिए जो भगवान के व्यवहार को प्रदर्शित करे, भगवान के इस गुण को कि भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति, बाहर का कोई भी व्यक्ति अभक्त, जब वो इस तरह से भक्तों का संग करता है, तो भक्तों का संग करके उसको उस प्रेम की अनुभूति होनी चाहिए, जो प्रेम, जितना प्रेम, मतलब जिस तरह से भगवान का ये जो गुण है, भक्तों का संग करके उस बाहर के व्यक्ति को या जो भी नया व्यक्ति है, उसको इस तरह का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ताकि वो भक्तों को देखकर अनुमान लगा सके, मतलब उसको मालूम चलेगा कि जब भक्त इतने सुंदर हृदय के हैं, इतने प्रेम करने वाले हैं, तो भगवान का तो कहना ही क्या। कितनी सुंदर बात है ना ये। सच में ये जो बात थी, इट रियली टच्ड माय हार्ट, और मैं बार बार भी मुझे ये बात याद आ रही है कि बहुत, सच में अगर इसको हम अप्लाई करें ना, तो कितना अमेजिंग होगा। और महाप्रभु की भी जो शिक्षाएं हैं, अ, शिष्टाष्टकम में हम देखते हैं कि तृण से भी, अ, पेड़ से भी, जितना पेड़ से भी ज्यादा नम्र और तृण से भी निम्न व्यक्ति अपने आप को समझे। तो ये सारी शिक्षाएं भी मुझे, मतलब दिमाग में इस तरह से रिवाइव हो रही है। अगर हम ये सारी क्वालिटीज डेवलप कर ले, तो आप सोचिए सब कुछ कितना इजी हो जाएगा। हालांकि ये है डिफिकल्ट, बट प्रयास तो किया जा सकता है। और प्रयास नहीं, मैं प्रयास करने को नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी भगवान से प्रार्थना की जा सकती है। क्योंकि जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो भगवान उसको डेफिनेटली मैनिफेस्ट करते हैं। तो यही बात प्रभु जी बता रहे थे, महात्मा दास प्रभु जी, कि जब
हम चैंटिंग कर रहे हैं, तो उस समय चैंटिंग करते वक्त हमारी क्या इच्छाएं हैं, हमारी क्या प्रार्थनाएं हैं, उस समय अगर वो हृदय में आए तो भगवान को वो मालूम चलेगा, एंड कृष्णा विल मैनिफेस्ट इट। तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, माता देव की और वासुदेव ने उसको माफ कर दिया। तो यहां से भगवान का गुण प्रकाशित हो रहा है कि नहीं, कि जब भक्त इतने सुंदर हृदय वाले तो भगवान का तो कहना ही क्या। सो वी शुड ट्राई टू डेवलप दिस क्वालिटी। बहुत सुंदर है ये। ठीक है, आगे देखिए। वसुदेव भी विगत घटनाओं को विस्मरण करते हुए अपने साले से हंसकर बोले, हे भाग्यशाली साले, तुम भौतिक शरीर तथा आत्मा के विषय में जो कुछ कह रहे हो वह बिल्कुल ठीक है। यही बात तो मैं तुमको समझा रहा था, उस समय तुम्हें बुद्धि आई नहीं। अब तुम ठीक है, चलो अब तो तुम्हारे दिमाग में चमका। तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है ये बात जो तुम कह रहे हो। प्रत्येक जीवात्मा जन्म से अज्ञानी है और वह अपने आप को भौतिक शरीर समझ बैठता है। वह जीवात्मा बुद्धि अज्ञान जनित है। वह जीवात्म बुद्धि, कॉन्शियसनेस अभी जो हमारी है, अज्ञान जनित है। और इसी अज्ञानता के आधार पर हम शत्रुता या मित्रता पैदा करते हैं। शोक, हर्ष, भय, ईर्ष्या, लोभ, मोह तथा उन्माद हमारी देहात्म बुद्धि के विभिन्न पक्ष हैं। एक बात और मैं शेयर करना चाहूंगी, आपने कभी देखा है आपसे अगर कुछ आपके जीवन में कुछ हुआ है, हो सकता है आपसे कुछ गलती हुई हो या कुछ भी ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, तो आप शास्त्र की कोई ऐसी बात आपके सामने आएगी जिससे आपको तुरंत लगेगा कि भगवान आपको यहाँ पर करेक्शन दे रहे हैं। जैसे मैं बता देती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, जो वो शिकागो से माता जी है, क्रिस्टीन। तो उनसे कुछ बात हो गई थी, मतलब उन्होंने कुछ ऐसा कुछ मैसेज मुझे भेज दिया था जिससे मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हो गई थी। क्लास से रिलेटेड ही था वो, एक्चुअली वो मतलब शी वॉज बिजी समवेयर, तो वो क्लास में अभी नहीं आ पा रही थी। तो उन्होंने कुछ मैसेज कर दिया था जिससे मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब क्लास अब करते हैं पोज, क्लास पता नहीं अब करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन फिर अभी 2-3 दिन से ही बार बार में यही टॉपिक सामने आ रहा, जो भी मैं बता रही थी, चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं, त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णु, और बार बार में यही बात आ रही थी। मैं एक बार पढ़ती भी हूँ, मैंने इसके स्क्रीनशॉट भी लिए थे, और तुरंत मुझे लग रहा था कि भगवान मुझे टॉलरेंट बनाना चाह रहे, इस वजह से ये इंसिडेंट मेरे साथ में हुआ। एक बार मैं पढ़ती हूँ। हाँ देखिए, बार बार में, एक बार भी नहीं, बार बार में, जो व्यक्ति स्वयं को घास से भी नीचा समझता है, जो वृक्ष से भी अधिक सहनशील है, और जो व्यक्तिगत सम्मान की अपेक्षा नहीं करता, बल्कि हमेशा दूसरों को पूरा सम्मान देने के लिए तत्पर रहता है, वह अत्यंत सहजता से भगवान के पवित्र नाम का जप कर सकता है। सो दीज डेज अभी पुरुषोत्तम महीना चल रहा है, तो मैं ट्राई भी कर रही हूँ कि मैं एक्स्ट्रा जप करूँ। लेकिन फिर ये जब सारी जो बातें सामने आ रही थी ना, तो मैं रिफ्लेक्ट कर रही थी कि भाई मेरा एक्स्ट्रा जब करने का मतलब क्या हुआ, जब ये सारी क्वालिटीज जो महाप्रभु बता रहे हैं ये मैं डेवलप ही नहीं कर पा रही हूँ, तो फिर एक्स्ट्रा जब करने का मतलब क्या हुआ। देखिए आगे फिर से यही, 2400 घंटे जप करना कैसे संभव है। भगवान चैतन्य ने इसका संकेत दिया, उन्होंने संकेत दिया, मनुष्य विनम्र मन से स्वयं को गली के तिनके तिनके से भी नीचा, वृक्ष से भी अधिक सहनशील, झूठे मान सम्मान से रहित और हमेशा दूसरों का आदर करने के लिए तत्पर रहकर भगवान के पवित्र नाम का जप कर सकता है। ऐसे विनम्र मन से ही मनुष्य निरंतर भगवान के पवित्र नाम का जप कर सकता है। इसलिए मैं आपकी समस्या के लिए इससे बेहतर कोई सलाह नहीं दे सकता। तो ये श्रीला प्रभुपाद जी का लेटर था। बस हरे कृष्ण का जप करें
और सब ठीक हो जाएगा। तो फिर से मैं इस पर रिफ्लेक्ट करी थी, अरे फिर से यही। तो आप देखेंगे बार बार में यही सारी बातें सामने आ रही थी, तो मुझे फिर लग रहा था कि भगवान मुझे पक्का कुछ सिखा रहे हैं कि भाई एक्स्ट्रा ठीक है, तुम जब कर रही हो अच्छी बात है, बट यू शुड ऑल्सो ट्राई टू फॉलो थिंग्स। और सच में देखिए ये कितनी अमेजिंग चीज़ है ना, अगर ये जो भी रेस्पेक्ट की भावना या कोई हमसे बहुत अच्छे से बात करे, हमें अप्रिशिएट करे, ये सब कुछ की अगर अपेक्षा रहे ही ना, तो हम कितना फ्री हो जाएंगे। तो फिर मैंने आज सुबह में मंगला आरती जब अटेंड करी थी, तब भी मेरे दिमाग में सारी चीजें घूम रही थी। तो फिर मैंने सुबह मंगला आरती के टाइम पर ही उनको फिर मैंने मैसेज किया, मैंने भगवान से प्रार्थना की, भगवान मैं अपना ईगो साइड में रख रही हूँ, आप मुझे प्लीज ब्लेस करिए कि मैं अच्छे से वापस से उनको बुला लीजिए। आप, वो बेचारी चली गई, वो मैसेज भी नहीं कर रही थी मुझे, मैंने भी नहीं किया था। लेकिन फिर मैंने आज वापस से उनको फिर मैंने मैसेज किया, एंड शी वॉज वेरी हैप्पी। वो कह रही थी माता जी आई लव यू, आप अच्छा हुआ आप आ गए, ये वो तो अब ठीक हो गया सब कुछ। तो हाँ, बस ये सारी चीजें हैं, मैं बताना चाह रही थी कि जब भी हम कुछ गलती करते हैं तो शास्त्र के द्वारा भगवान करेक्शन दे देते हैं। ठीक है। शोक, हर्ष, भय, ईर्ष्या, लोभ, मोह तथा उन्माद हमारी देहात्म बुद्धि के विभिन्न पक्ष है। इस प्रकार से प्रभावित मनुष्य भौतिक देह के कारण ही शत्रुता में प्रवृत्त होता है। ऐसे कार्यों में लग जाने के कारण हम भगवान से अपना शाश्वत संबंध भूल जाते हैं। अच्छा, एक और बात मुझे बतानी थी, कोई भी भागेगा मत, क्योंकि आज का ना मैं क्विज करना भूल गई स्टार्टिंग में। तो अभी हम बस थोड़ा सा और पढ़ेंगे, फिर हम क्विज करेंगे ताकि पहले का रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है। वसुदेव ने कंस की उदारता का लाभ उठाकर उसे बताया कि उसके नास्तिक कार्यकलाप भी इसी देहात्म बुद्धि से जन्य है। सो डेफिनेटली व्यक्ति अपने आप को देह समझ रहा है, तभी अपने देह की या इंद्रियों की तृप्ति के लिए वो कुछ ऐसे गलत कार्य कर देता है। जब वसुदेव ने कंस से इस प्रकार ज्ञानप्रद बातें की तो वह अत्यधिक प्रसन्न हुआ और उससे उसे अपने भांजों को मारने की अपराध भावना कुछ कम हुई। अपनी बहन देवकी तथा बहनोई वसुदेव से आज्ञा लेकर वह शांतचित अपने घर लौट आया। लेकिन अभी भी उसका भय गया नहीं था, क्योंकि दुर्गा देवी के द्वारा उसको क्या मालूम चला था कि तुझे मारने वाला जो पुत्र है, वो बालक है, वो ऑलरेडी कहीं पर जन्म ले चुका है। देखिए, किंतु दूसरे ही दिन कंस ने सारे मंत्रियों को बुलाकर उनसे विगत रात्रि में जो कुछ घटा था कह सुनाया। आप देख रहे हैं ना, हर किसी को सजेशन की जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत है। अब बिल्कुल ये मैटर करता है कि वह किसका गाइडेंस ले रहा है। अब इसी के विपरीत अगर वो अच्छे लोगों का, भले लोगों का गाइडेंस लेता है यहाँ पर, तो उसका जीवन परिवर्तित हो सकता था कि नहीं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम किनको हमारा काउंसलर बनाते हैं। प्रभु जी इसके विषय में बताते हैं कि भक्ति करते हैं हम, तो हमें किसी अभक्त को अपना काउंसलर नहीं बना लेना चाहिए, क्योंकि उनकी नजरों में तो भक्ति एकदम व्यर्थ कार्य है। टाइम खराब कर रहे हो तुम, कुछ पैसा तुम नहीं मिल रहा ना तुमको इससे, तो भक्ति हम कर रहे हैं, सो वी शुड मेक श्योर कि हम किसी अभक्त को हमारा काउंसलर ना बना ले। तो हाँ, उसने सारे मंत्रियों को बुलाया और सब कुछ उसको बताया, उनको बताया। कंस के सारे मंत्री असुर थे उसी की तरह, और वे देवताओं के परम शत्रु। अतः वे अपने स्वामी से रात्रि की घटनाओं को सुनकर उदास से हो गए। अब इसको अगर प्रैक्टिकल लाइफ में अगर देखा जाए, तो कोई भी जो भक्त है, उसके सारे जो सगे संबंधी या जिससे भी वो काउंसलिंग लेना चाह रहा है, वे सब अभक्त हैं। और अभक्त का मतलब समझ लीजिए कि डेफिनेटली, अब देखिए असुर प्रवृत्ति का मतलब
इस तरह से बताया गया था कि वास्तविक जो असुर है वो तो ठीक है, जो भी वो कार्य करता ही है, लेकिन मनुष्य में भी इस तरह से बताया जाता है कि असुर प्रवृत्ति होती है, और उसका अर्थ क्या है कि वह भगवान की बात नहीं सुनना चाहता। ये बात तो हमने सुना था ना, असुर मीन्स जो भगवान के सुर में सुर ना मिला है। तो आज भी मैं एक व्यक्ति के विषय में सोच रही थी सुबह, जब मैं जब कर रही थी यहाँ पे थोड़ा वॉक करके, तो यहाँ पर एक छत पर वो भी वॉक कर रहे थे। तो मैं सोच रही थी ये भी वॉक कर रहे हैं, मैं भी वॉक कर रही हूँ, पर कितना भेद है। वो जप नहीं कर रहे हैं, चाहते तो वो भी जप कर सकते थे। तो अब बिहेवियर वाइज अगर उनकी बात की जाए तो वो बहुत शांत है। पता नहीं उनको कभी गुस्सा भी आता होगा कि नहीं, मैंने कभी देखा नहीं। लेकिन अब भक्ति के लिए बताया जाए तो फिर नहीं मानेंगे। तो ठीक है, कोई व्यक्ति शांत चित हो सकता है, लेकिन क्या भगवान का भक्त है? भगवान का भक्त नहीं है तो इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान के सुर में सुर वो नहीं मिला रहा है। तो जो भगवान के सुर में सुर नहीं मिला रहा है वो क्या हुआ? वो असुर हुआ। तो असुर मतलब ठीक है, वो ग्रॉस वे में नहीं, बट स्टिल भगवान की बात नहीं मान रहा है, भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, तो वो तो अच्छी बात नहीं है। तो हाँ, जिसके भी जितने भी इसके मंत्री थे वो सब असुर थे और देवताओं के परम शत्रु। तो वो थोड़े मतलब दुखी हुए थे जो भी उसने सुना। अधिक अनुभवी या विद्वान ना होने पर भी वे कंस को इस तरह सलाह देने लगे, श्रीमान, हमें चाहिए कि सारे नगरों, कस्बों, गांवों तथा गोचरों में विगत 10 दिनों में जितने बालक उत्पन्न हुए हों, उन सब को मार दिए जाने का प्रबंध करें। वाह वाह वाह, कितना बढ़िया सजेशन है ना। अब कंस के खुद के दिमाग में ये नहीं था आइडिया, लेकिन जिससे उसने सलाह ली उन लोगों ने ये सारी बातें बताई उनको, उसको। हमें चाहिए कि इस योजना को बिना किसी भेदभाव के कार्यान्वित करें। हमारा विचार है कि यदि हम ये कुकृत्य अत्याचार करेंगे तो फिर देवताओं को हमारे विरुद्ध कुछ भी करने का साहस नहीं हो सकेगा। वे हमसे युद्ध करने से सदैव डरते हैं, और यदि वे हमारे कार्यों को रोकना भी चाहेंगे तो भी उनमें ऐसा करने का साहस नहीं जुट पाएगा। कई बार देखिए ऐसा होता है, कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा क्रूअल होता है तो आप उससे बात करना भी नहीं चाहेंगे। भय भी होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। कई बार क्या होता है, कईयों के जो पापा होते हैं वो बहुत खूंखार स्वभाव के होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। एक माता जी मुझे बता रही थी कि उनके पापा आर्मी में है, तो उनका बहुत ज्यादा जो बिहेवियर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। वो बहुत ज्यादा डरती है वो अपने पापा से। एक बार रुकिए। तो यस, कई बार ऐसा होता है, कईयों के जो पापा है वो इस तरह से बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, या बहुत उनका जो बिहेवियर होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है, बहुत ज्यादा। इस और आप इसको देखेंगे भी, कई बार जो माताएं होती है वो अपने बच्चों को ये कहकर भी डराती है कि है ना, ये कहना मालूम नहीं तो मैं पापा को बोल दूंगी, पापा को शिकायत कर दूंगी। होता है ऐसा? हुआ होगा आपके साथ में भी, या आप भी ऐसा करते हो तो पता नहीं, जिनके भी बच्चे हैं। तो होता है ऐसा। तो हाँ, तो जब पापा बहुत ज्यादा इस तरह से होते हैं, उनका बिहेव होता है, या कोई भी दूसरा व्यक्ति, तो थोड़ा डर लगता है, तो उनसे कुछ बात वगैरह भी नहीं करते। तो यही बात वो यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं असुर लोग, कि भाई हम इस तरह का थोड़ा ऐसा कुकृत्य करेंगे ना, तो इससे देवताओं को भी हमसे डर लगेगा, तो वो साहस भी नहीं जुटा पाएंगे हमसे कुछ युद्ध वगैरह करने का, क्योंकि उनको मालूम चल जाएगा कि हमारा व्यवहार कैसा खूंखार टाइप है।
आपके धनुष की अपार शक्ति से वे भयभीत रहते हैं। निसंदेह हमें इसका अनुभव है कि जब जब युद्ध के लिए सन्नद्ध होकर आपने उन पर बाणों की वर्षा की है, तब तब आपने अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए चारों दिशाओं में भागे भागे फिरे हैं। अनेक देवता आपसे युद्ध करने में असमर्थ रहे हैं और उन्होंने तुरंत ही अपनी पगड़ी उतारकर तथा अपने बालों की ग्रंथियां खोलकर आपकी शरण ग्रहण की है और हाथ जोड़कर अपने प्राणों की भिक्षा मांगते हुए कहा। इस बात को समझ रहे हैं ना आप कि शरण ग्रहण करने का मतलब क्या होता है? अगर इसको नहीं समझे तो इधर आइए, महाभारत। तो जब युधिष्ठिर पांडव जो भी हैं वो जो भी वो गैम्बलिंग कर रहे थे उसमें वो हार गए थे, तो उसमें सब इसी तरह से घुटनों के बल बैठकर अपने जो भी मुकुट हैं उसको उतार कर, बाल इस तरह से, केश खोलकर इस तरह से नीचे गर्दन करके हो गए थे, बिकॉज सब कुछ वो हार गए थे। तो इससे आप समझ पा रहे होंगे, उसी तरह से ये बता रहे हैं कि देवता लोग भी इस तरह से हार मानकर आपकी शरण उन्होंने ग्रहण करी थी। हाथ जोड़कर अपने प्राणों की भिक्षा मांगते हुए कहा, हे स्वामी, हम आपके पराक्रम से भयभीत हैं। आप हमें इस घातक युद्ध से उबारिए। हमने कई बार यह भी देखा है कि जब कभी शत्रु अत्यंत भयभीत हो जाते, उनके धनुष, बाण तथा रथ विनष्ट हो चुके होते हैं और वे अपने सैनिक कौशल को भूलकर लड़ने में असमर्थ हो जाते। तो आप ऐसे शरणागत शत्रुओं का वध नहीं करते थे, दयावश। अतः वस्तुतः हमें इन देवताओं से भयभीत नहीं होना चाहिए। इन लोगों को शांति काल में युद्ध भूमि से बाहर रहकर महान योद्धा होने का अत्यंत गर्व है, किंतु वास्तव में वे युद्ध भूमि में कोई कौशल या सैनिक शक्ति प्रदर्शित नहीं कर सकते। उसको क्या कहते हैं? अपने गली का तो कुत्ता भी शेर होता है। तो ये बात वो बोलना चाह रहे हैं कि बाहर से ठीक है दिखा सकते हैं वो कि हम ये हैं, हम वो हैं, लेकिन वास्तव में जब बात आती है युद्ध भूमि में तो सब कुछ फुस। यद्यपि इंद्र इंद्र समेत भगवान विष्णु, शिव जी तथा ब्रह्मा जी इनकी सहायता के लिए सदैव उद्यत रहते हैं, किंतु हमें उनसे डरने का कोई कारण नहीं है। जहां तक भगवान विष्णु का प्रश्न है, वे तो पहले ही जन जन के हृदयों में अंतर्हित हो चुके हैं और वे बाहर नहीं आ सकते। कितना पागलपंती है ना ये, कि भाई भगवान विष्णु तो परमात्मा के रूप में अंदर स्थानांतरित हो गए, अब बस अंदर पैक हो गए वो, अब वो बाहर नहीं निकल सकते हैं। ऐसा नहीं है, बट ये ऐसा सोच रहे हैं। और शिवजी ने तो अपने सारे करा कार्यकलापों का परित्याग कर रखा है। वे पहले ही वनवासी हो चुके हैं, अब उनको कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से, दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं। और ब्रह्मा है कि उन्हें नाना प्रकार की तपस्याओं तथा ध्यान से फुर्सत नहीं मिलती। इंद्र तो आपकी शक्ति के समक्ष तिनके जैसा है। अतः हमें इन देवताओं से डरने की कोई बात नहीं है। ये देखिए, पहले हमने देखा था कि उनको कुछ भी अनुभव नहीं था, ना वो कुछ विद्वान थे, पर ऐसे विद्वान की तरह खूब सजेशन दे रहे हैं और सब कुछ गलत बात है। किंतु हमें असावधान भी नहीं रहना, क्योंकि देवता हमारे कट्टर शत्रु है। हमें अपनी रक्षा करने के लिए सावधान रहना चाहिए। उनको समूल नष्ट करने के लिए हमें आपकी सेवा करनी चाहिए और आपकी आज्ञा के पालन के लिए सदैव सन्नद्ध रहना चाहिए। अब असुर आगे क्या कहते हैं ये भगवान ने चाहा तो हम कल देखेंगे। अब हम हमारा क्विज कर लेते हैं क्योंकि हमारा टाइम होने वाला है। इजी क्विज होगा। फोर्थ चैप्टर आज हमने स्टार्ट किया है, तो हमने थर्ड चैप्टर में लास्ट में क्या देखा था उसका एक बार हम क्विज कर लेते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन, जिनको भी आता हो वो म्यूट करके बोल सकते हैं। देवकी ने भगवान से अपना चार भुजाओं वाला रूप छिपाने की प्रार्थना क्यों की? कौन बताएंगे? हरे कृष्णा। वो हरे कृष्ण। इसलिए ना क्योंकि कंस, माता जी आप ही बोलिए। क्या? कि नहीं, माता जी बोल रही थी तो मैंने बोला आप ही बोलिए। क्यों? क्विज आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है। अच्छा, मेरे को लगा कोई और बोला। माता जी इसलिए ना बोले क्योंकि उनको भय था कि कंस देख लेगा और चतुर्भुज रूप में तो मार देगा, और दूसरा वो स्नेह के कारण भी कह रही थी। तो ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन प्रियश्री माता जी के लिए। भगवान ने देवकी और वसुदेव से कौन कौन से तीन जन्म बताए? देखते याद है कि नहीं। फेवरेट क्वेश्चन है ये तो। हरे कृष्णा। हम्म। हरे कृष्णा माता जी। भगवान ने देवकी और वसुदेव को तीन जन्म बताए। पहला था सुतपा और प्रश्नि, और दूसरा था अदिति और अरे कश्यप नहीं हाँ नहीं हाँ, नहीं नहीं, सही 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 सही। डाउट है? नहीं। अदिति और कश्यप, ठीक है, सही है। हाँ, अदिति और कश्यप, हाँ। और तीसरा था अ, वसुदेव और देवकी। ठीक है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भगवान ने देवकी वसुदेव को तुरंत मुक्ति देने के बजाय बार बार अपने माता पिता के रूप में क्यों चुना? उन्होंने बार बार अपने माता पिता के रूप में उन्हें इसलिए चुना क्योंकि उन्होंने हजारों वर्षों तक तपस्या की, और उन्होंने भगवान से भगवान के समान ही पुत्र प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की। तो भगवान ने बोला, मेरे समान तो केवल मैं ही हूँ और कोई नहीं है, इसलिए मैं हम्म। ही आपके पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। ये बात मैं बताने वाली थी आज, लेकिन अच्छी बात है आपने बता दी कि भगवान के समान तो कोई नहीं है, क्योंकि भगवान तो सिर्फ एक ही है। तो इस वजह से भगवान स्वयं इस तरह से प्रकट हुए। ठीक है। योग माया के प्रभाव से कृष्ण जन्म के समय कौन कौन से चमत्कार हुए? एक बार फिर से, योग माया के प्रभाव से कृष्ण जन्म के समय कौन कौन से चमत्कार हुए? माता जी पहले तो वो जो क्या बोलते हैं उसको, जंजीर थी, क्या बोला जाता है, वो खुल गई बेड़ियां। उसके बाद द्वार खुल गए। उसके बाद जो पहरेदार थे वो योग माया की शक्ति से सब सो गए थे। और फिर जब, गलत बोल रही हूँ। सही बोल रहे हैं, मैं मेडिटेट कर रही हूँ, आप जो बोल रहे हैं बोलिए। हाँ, और फिर वो जब बाहर गए तो बारिश हो रही थी, सब मतलब अपने अपने रूम में थे, सब सो गए थे। और यमुना जी को क्रॉस किए, जो कि उफान मार रही थी। उसके बाद कृष्ण को टच करने के लिए फिर भगवान मतलब गिर भी गए छटक से, छटक के, क्योंकि वो यमुना जी की चाहती थी टच करना, और मतलब टोकरी थोड़ा सा। और फिर क्रॉस करके गए। उसके बाद वहां भी गए तो सब कोई सोया हुआ था, और रख कर आ गए। और भगवान अनंत शेष जो है, वे भी छाते के रूप में हाँ। भगवान की रक्षा किए थे। ठीक है। वसुदेव और भगवान की, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन। वसुदेव किस प्रकार कृष्ण को सुरक्षित रूप से गोकुल लेकर गए? तो ऑलमोस्ट आपने बता ही दिया है। इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो बता सकते हैं। हम्म। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, जैसे कि इस बुक में बताया है कि भगवान को वसुदेव जी अपनी गोद में लेकर के गए थे, और जैसे कि हम नॉर्मल पिक्चर या वैसे किसी में सुनते हैं तो बोलते हैं कि भगवान उनको मतलब एक टोकरी में रख करके लेकर के गए थे। तो जो अब कृष्णा यहाँ बलराम बुक में तो हम जो पढ़ रहे हैं अभी, तो हम वही स्वीकार करेंगे कि भगवान वसुदेव अपनी भुजाओं में लेकर गए हैं। तो भुजाओं में लेकर के और किसी से बचाते हुए, और वो सुरक्षा पूर्वक उन्हें नंद महाराज के घर में लेकर के गए और वहां छोड़ करके आए, और जो पुत्री थी उसको लेकर के आ गए। हम्म। ये सब योग माया ने सारा प्रबंध किया ही था। हम्म।
ठीक है। और वापस से किसी को भी कुछ पता ना लगे तो उन्होंने पहले जैसा ही सब कुछ कर दिया था, बेड़ी वेड़ी पहन ली, गेट वेट बंद कर दिए, ये सब। ठीक है, थैंक यू सो मच। इसी से हमारा आज का डिस्कशन कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। भगवान ने चाहता हूँ कल का अ, आगे का डिस्कशन कल कंटिन्यू करेंगे। भगवान श्री कृष्ण की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा।